अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37। राजनीति में शब्द बाण की तरह होते हैं जो छूटने के बाद वापस नहीं आते, लेकिन नुकसान गहरा कर जाते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को यही कड़वा सबक सिखाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सपा के शीर्ष नेतृत्व और अबू आजमी का बड़बोलापन पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। जिस मुस्लिम वोट बैंक को सपा अपनी जागीर समझती थी, उस किले को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने न केवल भेद दिया है, बल्कि वहां अपना झंडा गाड़ दिया है। वो बयान जिसने बदल दी हवा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था। रैलियों में भीड़ थी और नेताओं के तेवर तीखे थे। इस दौरान AIMIM के नेता इम्तियाज जलील को निशाना बनाते हुए सपा खेमे से एक बयान आया, जिसने पूरी चुनावी फिजा को बदल दिया। सपा नेता अबू आजमी ने कहा, यूपी का हूं, पटक दूंगा तो बत्तीसी बाहर निकल जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल एक धमकी नहीं, बल्कि इसे मतदाताओं ने अहंकार के रूप में देखा। इम्तियाज जलील पर किया गया यह निजी हमला और शारीरिक बल का यह प्रदर्शन जमीनी हकीकत से दूर होता नजर आया। असदुद्दीन ओवैसी, जो राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, उन्होंने इस बयान को हाथों हाथ लिया। जहां सपा नेता बयानों में उलझे रहे, वहीं ओवैसी ने इसे विक्टिम कार्ड और स्वाभिमान की लड़ाई बना दिया। ओवैसी ने पूरे महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां की। अकोला में हंगामा हुआ था। छत्रपति संभाजी नगर में इम्तियाज जलील पर हमले की कोशिश भी हुई थी, लेकिन AIMIM ने संयम नहीं खोया, बल्कि अपनी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट और जनसंपर्क में लगा दिया। ओवैसी जनता को समझाने में कामयाब हो गए कि सपा अब मुद्दों की नहीं, बाहुबल की बात कर रही है। अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। जबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे, दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई MP आएगा तो MP से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी, तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से। मानखुर्द में टूटा सपा का गुरूर। AIMIM के इस बवंडर का सबसे बड़ा असर मुंबई के मानखुर्द इलाके में देखने को मिला। ये इलाका समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का गढ़ माना जाता है। अबू आजमी इस सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। निकाय चुनाव में मानखुर्द के नतीजों ने सबको चौंका दिया। AIMIM ने मानखुर्द में सपा को करारी शिकस्त दी। जानकारों का मानना है कि बत्तीसी वाले बयान ने स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि उनके मुद्दों की जगह नेता निजी लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजतन मतदाता खामोशी से AIMIM की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि पार्टी की करारी हार के बाद अबू आजमी की आवाज की तलखी में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन तेवर अब भी पुराने ही नजर आए। मैं मानखुर्द शिवाजी नगर की आवाम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे नुमाइंदों को वोट दिया, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो किसी मजबूरी पर वोट नहीं दे सके। और जो लोग अभी चुनकर आए हैं, उनके साथ मेरे नेक ख्वाहिशात हैं जो आगे काम करें। मैं
बहुत आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि मानखू शिवाजी की आवाम ने मुझे 4 बार चुनकर दिया, वहां 4 बार चुनकर आज तक कोई नहीं आया, और मैं खिदमत करता हूं, करता ही रहूंगा। देखिए, मैं झूठ बोलकर, फिरका परस्तों की जबान अपने मुंह में डालकर ये बोलूं कि बुरखे वाली को मेयर बनाएंगे, बुरखे वाले को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये मैं हरगिज नहीं कह सकता। वहां मानखू शिवाजी नगर की बाशऊर अवाम इस बात को अच्छी तरह समझती है कि ऐसे जुमलों से फिरका परस्त मुत्तहिद होते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी नए जोश के साथ अवाम की खिदमत कीजिए, अवाम के साथ रहिए, और समाजवादी पार्टी का मकसद ही यह है कि वो लोगों की खिदमत करे, लोगों को मुत्तहिद करे और अवाम की खिदमत करे बगैर किसी लालच के। हम ऐलान करते हैं कि ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। 125 पार्षदों के साथ ओवैसी का उदय सपा के बड़बोलेपन का परिणाम आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 13 में AIMIM की मजबूत उपस्थिति दर्ज हुई है। कुल 125 पार्षदों की जीत के साथ पार्टी का राज्यव्यापी विस्तार हुआ। मुंबई नगर निगम BMC में भी 8 सीटों पर कब्जा जमाया। छत्रपति संभाजीनगर और मालेगांव में भी निर्णायक भूमिका में अब नजर आएंगे। अखिलेश यादव के लिए सबक, यह हार केवल महाराष्ट्र इकाई की नहीं, इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दे रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा के कोर वोट बैंक में ओवैसी की यह सेंधमारी अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र के नतीजों ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता अब किसी पार्टी का बंधुआ नहीं रहा। अगर उसे सम्मान और सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला या नेताओं ने अहंकार दिखाया तो वो AIMIM जैसा विकल्प चुनने में देर नहीं लगाएगा। महाराष्ट्र चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में जुबान संभालना बेहद जरूरी है। पटक दूंगा जैसे बयान रैलियों में तालियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन EVM में वोट नहीं। अबू आजमी के एक बयान ने न केवल सपा को मुंबई में कमजोर कर दिया, बल्कि ओवैसी को महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख ताकत बनने का मौका भी दे दिया।